नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा से जुड़ी प्रवृत्तियों के बारे में, सिनेमा से जुड़े लोगों के बारे में, फिल्मी कहानियों के बारे में, फिल्मों के बारे में, लेखक, निर्देशक, गीतकार, संगीतकार आदि-आदि के बारे में। क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज़ नहीं है, सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की ताकत रखता है। इसलिए सिनेमा पर लगातार गंभीरता से और गंभीर बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत दिलचस्प विषय के बारे में जो प्रेम से जुड़ा है और सिनेमा में दिखाई जाने वाली प्रेम कहानियों से जुड़ा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब से फ़िल्में शुरू हुई हैं, तब से अगर कोई एक विषय है जिसने आम जनमानस को सबसे ज़्यादा छुआ है, तो वो है फ़िल्मी पर्दे पर दिखाई जाने वाली प्रेम कहानियाँ यानी लव स्टोरी जिनको हम कहते हैं, जो रोमांटिक कहानियाँ होती हैं हीरो-हीरोइन के बीच का प्रेम जो है उसकी बात जब हम करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा लोगों के बिहेवियर को, लोगों के मतलब एक्सप्रेशंस को, उनके रहन-सहन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं और प्रेम कहानियों ने फ़िल्मी पर्दे की पर दिखाई जाने वाली प्रेम कहानियों ने हमारे समाज की कई पीढ़ियों के चलन को, उनके उनके जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित किया है, सीधे तौर पर। तो आज हम इसी पर बात करेंगे क्योंकि वैसे भी ये जो समय है, यानी जिस समय हम बात कर रहे हैं, वैलेंटाइन डे नज़दीक है और ये पूरा का पूरा फरवरी का महीना, बसंत का मौसम चल रहा है और वैलेंटाइन डे नज़दीक है। तो प्रेम पर बात करने के लिए इससे बढ़िया इससे बढ़िया समय और क्या होगा। लेकिन एक जो सवाल जिसको लेकर के आज हम बातचीत करना चाहते हैं वो ये है कि क्या जो एक्शन फ़िल्मों का दौर चल रहा है सिनेमा में, उसके चलते प्रेम कहानियाँ कहीं पीछे छूट गई हैं क्या? क्या जो एक्शन फ़िल्में जो सफल हो रही हैं बॉक्स ऑफिस पर, उनकी वजह से कहीं फ़िल्म निर्माताओं का ध्यान जो है वो प्रेम कहानियों की तरफ कम जा रहा है क्योंकि जो बॉक्स ऑफिस पर सफलता है, जैसे मान लीजिए अभी पठान फ़िल्म सफल हुई है, उससे पहले केजीएफ, आरआरआर और पुष्पा जैसी फ़िल्में जो सफल हुईं, तो वो मुख्यतः एक्शन फ़िल्में थीं। तो प्रेम कहानियों की जगह क्या कम होती जा रही है? इसी पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ एक बहुत विशिष्ट पैनल मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं हिंदी सिनेमा के बहुत वरिष्ठ, बहुत अनुभवी और बहुत सफल पटकथा लेखक कमलेश पांडे जी, जिनकी कलम से तेज़ाब से लेकर के खलनायक, बेटा, सौदागर, दिल, दिल्ली 6, अक्स और रंग दे बसंती जैसी तमाम फ़िल्में निकली हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जबरीमल पारेख साहब जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत गंभीर अध्येता हैं। वर्षों से, दशकों से बल्कि हिंदी सिनेमा को गंभीरता से पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में लिख रहे हैं, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। अजय ब्रह्मात्मज जी हैं जो कि बहुत वरिष्ठ फ़िल्म समीक्षक हैं, फ़िल्म पत्रकार, निरंतर पत्रकारिता में संलग्न रहे हैं, फ़िल्म पत्रकारिता में लंबे समय तक और अब वो डिजिटल मीडिया के ज़रिए फ़िल्म पत्रकारिता कर रहे हैं। मेरे साथ सौम्या बैजल जी हैं जो कि सिनेमा के बारे में लिखती-पढ़ती रहती हैं, रंगकर्मी हैं और सिनेमा के बारे में लगातार परिचर्चाओं में और किताबों में हिस्सेदारी करती रहती हैं। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। कमलेश जी, बातचीत को मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि मौसम तो प्रेम का है और लेकिन जो बॉक्स ऑफिस पर मौसम है, वो मौसम जो है शायद वो एक्शन फ़िल्मों का मौसम है, जो जिस तरह से फ़िल्में हिट हो रही हैं। ऐसे में आप जो है वो प्रेम कहानियों को लेकर के जो हमने अभी कहा कि क्या प्रेम कहानियाँ कहीं पीछे छूट रही हैं? क्या कारण हो सकता है? क्या सिर्फ़ बॉक्स ऑफिस उसका कारण है या निर्माताओं की प्राथमिकताएँ बदल गई हैं? और आपसे चूँकि आपने तो इतना लंबा समय बिताया है फ़िल्म इंडस्ट्री में, तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि भई आपने अपनी कलम से जितनी जितनी फ़िल्में लिखी हैं, उनमें आपकी सबसे पसंदीदा प्रेम कहानी कौन-सी है? और उसके अलावा भी अगर आप हिंदी सिनेमा की कुछ प्रेम कहानियों के बारे में हमें बताना चाहें, तो आपका स्वागत है। आपसे शुरू करता हूँ अपनी बात। जी, कमलेश जी। हाँ, पहली बात तो ये है कि मौसम कोई भी हो, समय कोई भी हो, प्रेम एक ऐसी ज़रूरत है और मैं मानता हूँ कि ये प्रेम जो है, मनुष्य की मृत्यु पर जीत है, अकेली जीत है। प्रेम अकेली चीज़ है जो मनुष्य की मृत्यु पर जीत है। इसीलिए प्रेम में अक्सर जो प्रेमी हैं, एक-दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। एक मशहूर गाने भी है, मैं मरता हूँ, मैं तुम पे मरता हूँ, वो मुझ पे मरती है, वगैरह-वगैरह। प्रेम अकेला अनुभव है इस जगत में, हमारे सामान्य जीवन में, जो मृत्यु के बाहर का अनुभव है। और इसीलिए प्रेम बगावती भी है, इसीलिए। उसकी जो ताकत है,
कि उसके सामने मृत्यु भी कुछ नहीं होती। शायद आपने याद होगा, मुगले आजम में मशहूर डायलॉग है, जब वो अकबर जो है अनारकली को वो फूल देता है सलीम को सुंघाने के लिए कि सलीम बेहोश हो जाएगा और फिर तुमको दीवार में, मेरे सिपाही जो तुमको ले जाएंगे दीवार में चुनवाने के लिए। अनारकली कहती है, बड़ा अच्छा जुमला है, कि मौत मोहब्बत के करीब होगी। तो जो लव एंड डेथ का जो रिश्ता है, इतना अद्भुतपूर्व रिश्ता है कि भले हम इसको भुला दें, भले हम इसको इग्नोर करें, भले हमारी प्राथमिकताएं बदल जाएं समय के हिसाब से, पर ये रहता है और ये कहीं जाने वाला नहीं। देवदास में वो जो मशहूर संवाद है देवदास का, बोलता है पारकों की, मरने के पहले मैं एक बार तेरे घर जरूर आऊंगा, मरने के पहले। और आखिर में अपनी टूटती सांसों और वो हड़खड़ाती बैलगाड़ी के बीच अपनी जान हथेली पे लेके देवदास जो है अपना वादा पूरा करता है। वो मरता है पारो के घर के सामने ही जाके। तो ये मैं कुछ फिल्मों की बात हो रही थी। अभी जो आपने पूछा कि एक्शन का दौर है, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि प्रेम कहानियों की आवश्यकता खत्म हो गई। वो तो रहेगी, जब तक प्रेम की आवश्यकता रहेगी जीवन में, जो कभी खत्म होने वाली नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, वो अकेला अनुभव है जो मृत्यु के पार ले जाता है, जो मृत्यु का डर खत्म कर देता है। सामान्य जीवन में अकेला अनुभव है प्रेम, जो आदमी के अंदर मृत्यु का डर खत्म कर देता है, अमर बना देता है एक तरह से। अमरता का जो पहला स्वाद है आदमी को, वो प्रेम में ही मिलता है। तो वो तो रहेगा हमेशा। अब ये है कि समय के हिसाब से जो उसका व्याकरण है, उसका जो ग्रामर है, प्रेम कहानियां सुनाने का, दिखाने का जो अंदाज है, जाहिर है वही नहीं रह सकता जो जो था 50 के दशक में या 60 के दशक में या 70 के दशक में। और समय के साथ साथ जाहिर है कि बदलाव तो आए हैं। जैसे जो एक सात्विक रूप था ऋषिकेश मुखर्जी के काम फिल्मों में, या बिमल रॉय की फिल्मों में, नासिर हुसैन की फिल्मों में थोड़ा एग्रेसिव हो गया, थोड़ा उसमें एक्शन भी आ गया प्रेम में। मगर था, प्रेम तो था, उसका एक्सप्रेशन बदल गया। शम्मी कपूर आ गया, दिलीप कुमार के की जगह अब शम्मी कपूर आ गया, या देवानंद आ गए। तो प्रेम तो बचा, मगर उसका जो एक्सप्रेशन है, जो अंदाज है, वो समय के साथ या जो आम दर्शक है उसकी पसंद के अनुसार थोड़ा बदलता गया। और आज भी जो मैं देख रहा हूँ कि वही बात है, जो जैसे वो खुद राज कपूर की फिल्में देखिए, जिन्होंने आवारा श्री 420 में जो उनकी जो रियल लाइफ की केमिस्ट्री थी नरगिस के साथ, जो इंटेंसिटी थी प्रेम की, वो हमने देखी है। मगर जब से नरगिस उनकी जिंदगी और उनकी फिल्मों से बाहर गई, राज कपूर का प्रेम मांसल होता गया। जिस देश में गंगा बहती है, राम तेरी गंगा मैली, बॉबी, मतलब ज्यादा फिजिकल होता गया, स्पिरिचुअल की जगह ज्यादा फिजिकल होता गया। तो खुद राज कपूर बदले, अपनी 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 फिल्मों में रोमांस का दायरा उन्होंने बदला। तो ये है कि जरूरत तो हमेशा रहेगी, वो तो कभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि वो आदमी की जरूरत है, हमारे होने की जरूरत है, आदमी होने की जरूरत है। मगर फिल्मों में क्या है कि चूंकि फिल्में बदल रही हैं, फिल्मों का व्याकरण बदल रहा है, कहानी कहने का ढंग बदल रहा है, आम जो दर्शक है वो भी बदल रहा है, उसकी भी इतनी सारी एजुकेशन हो रही है, ओटीटी है, फिल्में हैं, हॉलीवुड है, सारी दुनिया का सिनेमा अब उसको उपलब्ध है। तो जाहिर है कि अब वो 50 के दशक की फिल्मों के हिसाब से अब प्रेम को नहीं देख सकता। वैसी फिल्में अब शायद कामयाब नहीं हो पाएंगी। हाँ, हमारी स्मृति में वो फिल्में हमेशा रहेंगी, चाहे चाहे वो मुगले आजम हो, या तीसरी कसम हो, या देवदास हो, हमारी स्मृति में वो फिल्में हमेशा जिंदा रहेंगी। पर आज का जो दर्शक है, उसके लिए उन फिल्मों का जो रेलेवेंस है, वो नहीं है जो हमारे लिए रहा होगा। वो कुछ और मांगते हैं।
दूसरी बात ये है कि हाँ, ये जरूर है कि जो अब फिल्मकार हैं आजकल, उसमें शायद ही कोई फिल्मकार मुझे दिखाई पड़ता है जिसको सच में प्रेम को सच में दिखाने का मादा हो आज के समय के हिसाब से, या उसका व्याकरण उसको पता हो। भंसाली ने थोड़ी की कोशिश, हम दिल दे चुके सनम में और अपने देवदास में भी, मगर उनका प्रेम भी जो था उनकी फिल्मों में ऊपरी ताम झाम में खो गया। झाड़ फानूस, भव्य सेट, भव्य सब कुछ, सारी भव्यता में जो प्रेम का असली रस था वो रस खो गया। बंसाली भी सफल नहीं हो सके सारे एफर्ट के। बड़ी ईमानदार उन्होंने कोशिश की, भंसाली ने कम से कम बड़ी ईमानदार कोशिश की कि लव स्टोरी, चाहे वो बाजीराव मस्तानी हो या उनकी दूसरी फिल्में हो, अभी तक लगे हुए हैं बेचारे। उसके लिए उनका आभार मानना चाहिए कि एक बंदा है जो लगा हुआ है कि चलो मैं प्रेम कहानियां बनाऊंगा। अब वो कितनी सफल होती हैं अलग बात। तो उनका ऊपरी तामझाम इतना ज्यादा भव्य होता है कि वो भव्य में कहीं वो जो प्रेम का रस है वो खो जाता है। जिस या तो ये है कि हम जो लोग आदी हो चुके हैं खास तरह के रस के लिए, अब हमें वो उस फिल्मों में नहीं मिल रहा है। हो सकता है जो आम आदमी है उसको मिल रहा हो, अलग बात है। मगर मुझे लगता है कि जो मौसम जो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि एक्शन है, ये है, वो है, पहली बात तो ये कि ये जो विचार ही थोड़ा सा गलत है कि एक पठान के हिसाब से हम लगे मूल्यांकन करने की हमारी फिल्मों में प्रेम कहाँ गया। पठान इज एन एबरेशन। पठान एक विसंगति है, वो नियम नहीं है, वो अपवाद है। उसके पीछे बहुत से राजनीतिक कारण रहे होंगे, है भी। यहाँ तक कि वो कितना सफल हुआ है नहीं हुआ है उसमें भी अलग अलग दावे हैं। कोई कहता है 700 करोड़ है, किसी ने कहा कि 180 करोड़ है। IMDb की फिगर 180 करोड़ है। जो फिल्म बनाने वाले हैं उनका दावा है कि 700 करोड़ है। हम किसको माने? तो पठान एक मुझे लगता है कि सही मीज़ान नहीं है, सही पैमाना नहीं है ये तय करने का या सोचने का कि हमारी प्रेम कहानियाँ कहाँ गईं, या प्रेम, हमारी कहानियों में प्रेम है भी कि नहीं है, और नहीं है तो वापस कैसे आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा। ये पठान को आपने शायद मेरे हिसाब से गलत उदाहरण पेश किया, क्योंकि उसमें कहानी है ही नहीं। प्रेम तो छोड़िए, पठान में कहानी तक नहीं है, सिर्फ एक्शन के बाद एक्शन है, एक्शन के बाद एक्शन है, ऑडियंस को उलझाए रखने के लिए। कहीं एक सुर नहीं है पठान में जहां लगे कि हाँ थोड़ा रुक जाओ यार, नो नॉट बैड, अच्छा आइडिया है। यहाँ पे सच में हमने सिनेमा देखा है, या सिनेमा की जो भूमिका है हमारे जीवन में, कहीं उसका उपयोग हुआ है पठान में? नहीं, कहीं नहीं हुआ है। तो उसकी सफलताओं पे हम ना जाएं तो बेहतर है। मगर ये है कि हाँ, प्रेम कथाएं रहेंगी हमारी फिल्मों में, अंतरंग हिस्सा रही हैं हमेशा से, आगे भी रहेंगी। उनका थोड़ा तेवर बदल जाएगा, पहले भी बदलता रहा। 50 के दशक में और था, 60 के दशक में और था, 70 के दशक में और था, 80 के दशक में और था, 90 के दशक में जो जिसको हमने बहुत समझा था नाजुक, वो बहुत हिंसक हो गया, एग्रेसिव हो गया। लोग प्रेम के लिए मरने मारने पे उतार हो गए। तो वो तो बदलता रहेगा, उसमें कोई अड़चन की बात नहीं है। और आगे भी जो प्रेम कथाएं बनेंगी उनका रूप बदलेगा। हम वही उम्मीद नहीं कर सकते कि जो पहले के देवदास में या पहले के आवारा में था, या श्री कृष्ण मुखर्जी के अभिमान में, या और जो उनकी फिल्में हैं उनमें था, वो हम उम्मीद नहीं कर सकते। वो कुछ लोग आएंगे, जो लोग सच में समझते हैं, अपना काम जानते हैं, वो लेके आएंगे प्रेम कहानियों को दोबारा। इसके लिए समय है। जी। शुक्रिया शुक्रिया कमलेश जी, आपने बहुत विस्तार से बहुत सारी बातों को रखा। मैं जब पठान का जिक्र मैंने किया था तो मैंने सिर्फ पठान का जिक्र नहीं किया था एक्शन फिल्म के तौर पर। मैंने हाल फिलहाल जितनी सफल फिल्में हुई हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि साहब चाहे वो पुष्पा हो, चाहे RRR हो, चाहे KGF हो, ये सब मुख्य रूप से एक्शन फिल्में रही हैं। और जो बात आपने कही है वो हालांकि उसका भी अपना एक महत्व है कि जो प्रस्तुतिकरण आज से 30-40 साल पहले होता था उसमें काफी तब्दीली आई है।
और उसी संदर्भ में मैं सौम्या जी के पास चलता हूँ। सौम्या जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जब पांडे जी कह रहे थे कि देवदास जो है वो भंसाली ने भी बनाई, तो एक देवदास जो बिमल रॉय की देवदास थी, जिसको कि हम क्लासिक की श्रेणी में रखते हैं, जिसमें दिलीप कुमार का जिक्र किया उन्होंने, और वो जो संवाद हैं और जिन जो पीड़ा है प्रेम की, वो जितने सघन रूप से उस देवदास में उभर करके आती है, वो कहीं जो भंसाली साहब की देवदास है उसमें वो झाड़ फानूस में खो करके रह गई है। तो आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि ये जो प्रेम की जो भावना का प्रकटीकरण है, प्रस्तुतिकरण है, वो जो बदला है साल दर साल या दशक दर दशक, तो क्या उसने जो कहीं जो सिनेमा की जो एक इंटेंसिटी होती है या जो उसकी प्योरिटी थी कहानी कहने की, क्या उसको भी कहीं प्रभावित किया है? क्या उसमें कुछ कमी आई है जी लव तो स्टोरीज के मामले में खासतौर से? जी एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग था जो कमलेश जी भी कह रहे थे, और जो आपका ओरिजिनल सवाल है मैं उस पर भी आऊंगी इवेंचुअली। लेकिन देखिए, देवदास एज एन एग्जाम्पल इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो 50 के दशक में बना जो बिमल दा ने बनाया, उसके बाद दोबारा बनी जब संजय लीला भंसाली ने बनाई, और फिर दोबारा बनी जब अनुराग कश्यप ने बनाई, और आपने देवदीप से देखा। बिल्कुल तो बिल्कुल। इश्क का जो मतलब जो मापदंड है और जिस तरह से वो दिखाया जा रहा है, आप उसको आज के दौर में इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, बहुत जरूरी है सिनेमा को खाली एक सिनेमाई परिवेश में नहीं, कल्चरल के परिवेश में देखा जाए। और कल्चर बदल रहा है, कल्चर बदल रहा है क्योंकि हम आज एक ऐसे दौर में रहते हैं जहां मर्दानगी, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, पेट्रियार्की, वायलेंस मेन स्ट्रीम है। तो वो अगर मेन स्ट्रीम है, और वो अगर एक हीरो की एक एक मापदंड है कि हीरो वो होगा जो जाके मार देगा और दोबारा औरत को सेव कर देगा, क्योंकि औरत का तो और कोई काम ही नहीं होता लाइफ में। तो वो सारी जो चीजें हैं, उन सारी टिक मार्क्स को करती हैं ये फिल्में। आप एक औरत को एक ऑब्जेक्ट या एक इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ी स्ट्रांग हो गई है, लेकिन आएगा तो बचाने मर्द ही, राइट। आप वो कर देते हैं कि एक एक जनरल वायलेंट, एक बहुत ज्यादा वो अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करने वाला जो हीरो है, वो हीरो है जो आज का कल्चरल एक्सेप्टेड हीरो है। इसलिए हम इस किस्म की फिल्में देख रहे हैं जो सक्सीड कर रही हैं। बट इज इट करेक्ट टू से कि इश्क की भूमिका चली गई है फिल्मों से या हमारे जीवन से? शायद नहीं। मेरे ख्याल से एक बहुत जरूरी है ये सोचना कि इश्क भी एक तरह का नहीं है। तो आप सेम सेक्स रिलेशनशिप्स देख रहे हैं, आपको दिख रही हैं फिल्में बधाई 2 जैसी। आपको ऐसी फिल्में दिख रही हैं जिसमें मतलब वो जो गजराज राव और नीना गुप्ता का प्यार है बधाई हो में, वो बेहद खूबसूरत प्यार है। वो जिस तरह से उस उम्र में भी एक दूसरे की इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, एजेंसी, आइडिया ऑफ एजेंसी कि तुम मतलब अगर हमने कंसीव किया है बेबी तो आप डिसाइड करेंगी क्योंकि आपका शरीर है। इस किस्म के जो नैरेटिव्स हैं वो हमें अब दिख रहे हैं, जो जो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी नैरेटिव्स हैं और इश्क के कंटेम्प्रेरी नैरेटिव्स हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, हमें क्यों लगता है कि इश्क का पल्ला हल्का हो रहा है फिल्मों में? हमें इसलिए लगता है क्योंकि राइटिंग बदल गई है। आप अगर इश्क को अच्छे से लिखेंगे, प्यार से लिखेंगे, तो वो फिल्में चलेंगी। बधाई हो चली, राइट। और वो प्यार तो कन्वेंशनल प्यार से बहुत दूर था। चाहे वो हो, चाहे आप मतलब मेरी तो खैर बेहद पसंदीदा फिल्म है मसान, और मैं जानती हूँ कि काफी पुरानी हो गई है, लेकिन है उसमें प्यार। बट क्या आप ये कह सकते हैं कि राजी में प्यार नहीं है? नहीं, राजी में मुल्क की तरफ प्यार है, वो भी एक तरह का इश्क है। और साथ में हस्बैंड वाइफ का प्यार भी है, क्योंकि वो लिखा ऐसे गया है। तो मुझे ये लगता है कि लव स्टोरी को भी खाली आइसोलेशन में ना देखा जाए, क्योंकि हमारे जीवनों में सिर्फ प्यार आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता। सब अपने अपने जीवन भी जी रहे हैं, अलग अलग रूप में जी रहे हैं, और उनमें प्यार का क्या एक ट्रेडमार्क है या लैंडमार्क है, वो बहुत जरूरी हो जाता है। और जो तस्वीरें अभी चल रही हैं, जो आपने अभी प्रोजेक्ट करी हुई हैं, आप उन्हीं में देखिए। आराधना की कहानी सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं है। आराधना की कहानी उस औरत की कहानी है जिसमें अलग अलग रूप का प्यार आता है अलग अलग वक्त पर। रोमांस, टिपिकल रोमांस फिल्म की शुरुआत में आके खत्म हो जाता है, राइट। या आप इजाजत याद करिए, अडल्ट स्टोरीज, स्टोरीज ऑफ अडल्ट्स इन लव, जहां लोग गलतियां कर रहे हैं, जहां लोग प्यार करते हैं एक दूसरे से, जहां लोग साथ रहना चाहते हैं, वो कहानियां ही नहीं है।
और वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो लिखी नहीं जा रही हैं। अगर आप डायलॉग को उस तरह से लिख देंगे कि देखने वाले को भी लगे कि हाँ मतलब ये तो मेरी ही निजी जिंदगी का एक इश्क का हिस्सा है, तो आपको वो गहराई दिखने लगेगी। और मतलब इस संदर्भ में गहराइयां इज वन ऑफ माय फेवरेट एग्जांपल्स, क्योंकि उनके पास सब कुछ था कहने के लिए और वो कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि वो फिल्म लिखी बहुत बुरी गई है। उसमें आपके पास ढांचा था, आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी थी, आपके पास कहानी थी, आपके पास कैनवस था, लेकिन आप नहीं कह पाए ना। लेकिन उसी से उन्हीं डायरेक्टर की आप कपूर एंड सन्स उठाकर देखिए, कितने अलग अलग रूप हैं इश्क के, कितने अलग अलग तरीके हैं प्यार दिखाने के, वो आपको नजर आते हैं। तो एक तो मेरी मेरी कोफ थोड़ी लेखन से है। जो तीसरी बात मैं इश्क के संदर्भ में कहना चाह रही थी वो ये था, और अब मैं आती हूँ आपके ओरिजिनल टॉपिक पे। अब देखिए, अगर पठान का जिक्र है, खासकर पठान इसलिए नहीं चली है क्योंकि वो बहुत अच्छी फिल्म है, वो कतई इसलिए नहीं चली है क्योंकि वो देखने में बहुत ज्यादा, मतलब श्योर पीपल वुड हैव एंजॉयड द एक्शन एंड भव्यता एंजॉय किया होगा, लेकिन वो चली है क्योंकि इस देश की जनता शाहरुख खान से प्यार करती है। वो फिल्म इसलिए चली है। तो इश्क के भूखे हैं, ऑडियंस है, उसको अगर उस हिसाब से लिखी हुई फिल्म दिखाई जाएगी जिसमें वो गहराई है और वो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं और वो खिंचाव है जो प्यार में आज हम महसूस कर रहे हैं, तो वो हमें नजर आएगा। आप मॉडर्न लव देखिए नेटफ्लिक्स पे। मॉडर्न लव की 2 कहानियां हैं जो बहुत बहुत संजीदा तरह से आज के प्यार को दिखाती हैं। दूसरा, मुझे ये लगता है कि हमारे पास जो कहानियां आ रही हैं, क्योंकि, और ये बात मैं आपके पैनल्स में पहले भी कह चुकी हूँ कि कमर्शियली लेड कहानियों में सिर्फ एक तरह के लोग दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि वही लोग हैं जो पैसा दे पा रहे हैं उन फिल्मों को देखने के लिए। लेकिन यदि आप अलग अलग शहरों में की कहानियां उठाइए, मसान में क्या है खूबसूरती, यूपी में सेट, बनारस में सेट, 2 यंग लोगों की कहानी जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, जहाँ कास्ट आ जाती है बीच में, या रिचा चड्ढा जो सेक्सुअलिटी एंड सेक्सुअल एक्सपीरियंस अनलॉक करना चाह रही हैं। ये सारी कहानियां आपको कोनों में मिलेंगी। बंद कमरों में बैठ के इश्क की कहानियां लिखना, मेरे ख्याल से वो दौर जा चुका। और जो सारे एग्जाम्पल्स कमलेश जी ने लिए, चाहे हम देवदास देखें, राज कपूर की फिल्में देखें, बहुत सारी, मतलब ऋषिदा की तो जितनी फिल्मों में जिस तरह से प्यार दिखाया गया है, हमें वो फिल्में क्यों पसंद है? क्योंकि उनमें सादगी है और वो लिखी गहराई से गई हैं। आप जब तक लिखिएगा नहीं, आपको फिल्म अच्छी नहीं मिलेगी। तो बाकी सबका वक्त थोड़ा ना खाते हुए मेरे ये 3-4 पॉइंट्स हैं, लेकिन वही कैरेक्टराइजेशन, औरत का रोल, अभिमान में औरत और मर्द इक्वल हैं हर तरह से, इनफैक्ट वो बेहतर है। आप उस फिल्म में प्यार देखिए, इजाजत, आंधी, इतने एग्जाम्पल्स हैं हिंदी फिल्मों में जिनमें, क्योंकि आपने उस दौर के कॉन्फ्लिक्ट को उठा के उसमें प्यार को sort of समझने की कोशिश करी है, which is why it sort of works. But I'm saying अगर आप आज के दौर में भी लैला मजनू प्योरिस्ट तरह से बनाएंगे तो वो चलेगी, बशर्ते वो लिखी सही जाए। बहुत दिलचस्प आपने बात कही है। एक तो आपने लेखन का बहुत जिक्र किया है, और जब हम अगले राउंड में आएंगे तो कमलेश जी से हम उसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे कि सौम्या जी ने जो लेखन की बात कही है कि लेखन की कमजोरियां, उस पर कमलेश जी का क्या कहना है, क्योंकि उन्होंने इतने वर्ष जो है फिल्म इंडस्ट्री में बिताए हैं, अच्छी अच्छी फिल्में लिखते हुए, जो बहुत सफल फिल्में रही। लेकिन मैं पारक साहब के पास चलता हूँ, जहां पर सौम्या जी ने बात खत्म की पारक साहब की, अगर आप लैला मजनू आज भी बनाएंगे, अगर वो ढंग से लिखी जाए तो चलेगी। तो मेरा मेरा सवाल आपसे यही था, मतलब चूंकि सौम्या जी ने मुझे क्लू दे दिया कि क्या जो जिसको हम क्लासिक लव स्टोरी कहते हैं, यानी मुगले आजम जैसी कोई कहानी, या लैला मजनू जैसी कोई कहानी, या देवदास को भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी एक अलग तरह की क्लासिक लव स्टोरी ही कही जाएगी, तो क्या उसकी गुंजाइश आज के दौर में, आज के सिनेमा में उसकी गुंजाइश है क्या पारक साहब? ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि जैसा सौम्या जी ने कहा है कि वो फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, ये इस पर निर्भर करेगा कि वो लिखी कैसे गई है। अगर वो लिखी गई है आज के मिजाज के अनुसार तो चल सकती है, बशर्ते कि फिल्म बनाने वाला उस लिखे हुए को पर्दे पर उतनी ही कामयाबी से पेश कर सके।
ये दोनों शर्तें हमेशा फिल्म में रहती है। मैं और बातों पर आऊं, इससे पहले मैं कुछ कंट्रीब्यूशन ऑफ द फिल्म, मतलब फिल्मों का जो योगदान है प्रेम के बारे में, मैं उसे जरूर अंडरलाइन करना चाहता हूं। मेरा अपना मानना है कि ये सिनेमा ही है जिसने कि इस हिंदुस्तानी समाज को, और खास तौर पर इस उत्तर भारत के समाज को, पहली बार सही मायने में प्रेम करना सिखाया और प्रेम को स्वीकार करना सिखाया। हमारा समाज आज भी उत्तर भारत का बहुत ही पिछड़ा हुआ समाज है, यह खापों का समाज है। यहाँ प्रेम करने वालों की हत्याएं की जाती है और अब भी की जाती है। लेकिन यही वो समाज है जिसने सिनेमा ने ये पढ़ाया कि प्रेम जो है एक बहुत ही पवित्र, कहना चाहिए कि पवित्र भावना है, और स्त्री पुरुष का प्रेम जो है वो निश्चित रूप से घर घर में उन फिल्मों के द्वारा और फिल्मी गीतों के द्वारा पहुंचा। और वो लोग भी गुनगुनाते हैं जो शायद अब भी अपने बच्चों की शादियां अपनी जाति में ही करना पसंद करते हैं। थोड़ी सी सहिष्णुता इस मायने में बढ़ी है। तो मैं समझता हूं कि इस बात को जरूर रेखांकित किया जाना चाहिए कि हिंदी सिनेमा ने हिंदी समाज को या हिंदी उर्दू समाज को कुछ हद तक प्रेम के प्रति सहिष्णु बनाया और कुछ हद तक प्रेम करना भी सिखाया। और ये दोनों बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वो यह है कि कोई भी प्रेम कहानी केवल प्रेम कहानी होकर कामयाब नहीं हो सकती, वो चलेगी ही नहीं, उसे इसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे लोग। प्रेम कहानी को हमेशा किसी न किसी सामाजिक मुद्दे के साथ, किसी न किसी सामाजिक सवाल के साथ जोड़कर ही अगर पेश किया जाएगा तो वो महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि तब ही वो यथार्थ होगी। अन्यथा जो प्रेम है स्त्री पुरुष का, वो तो बंद कमरे की चीज है। वह समाज के अंदर जैसे ही प्रवेश करेगा तो कई चीजों से टकराएगा, धर्म से टकराएगा, जाति से टकराएगा, अमीरी गरीबी से टकराएगा, तरह तरह की भावनाओं से टकराएगा। और आप देखेंगे कि इन चीजों के बिना प्रेम की कहानी में एक तरह से कहना चाहिए कि सच्चाई नहीं आती। और बिना सच्चाई के अगर कोई प्रेम कहानी लिखी जाती है तो वो कभी भी प्रभावित नहीं कर सकती। वो सच्चाई आएगी तभी जब उसके साथ कोई न कोई सामाजिक सवाल जुड़ा हो। निश्चित रूप से वो सामाजिक सवाल कितने गहरे रूप में जुड़ा हुआ है और वो कहानी को किस हद तक कहना चाहिए कि बनाने में उसकी भूमिका है, वो इस पर निर्भर करता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। एक तो मेरा ये मानना है कि हिंदी सिनेमा जो है वो बिना प्रेम कहानी के आमतौर पर नहीं बनता, अब बनने लगा है, बल्कि अब बनने लगा है। जैसे अब बहुत सारी ऐसी फिल्में बनने लगी है जिसमें प्रेम, स्त्री पुरुष प्रेम को कहानी का हिस्सा बनाए बिना फिल्म को प्रभावी बनाया जा सकता है। जैसे वध फिल्म जो है अभी हाल ही में रिलीज हुई है, उसमें कोई प्रेम कहानी नहीं है, और ऐसी कई सारी कहानियां आपको मिल जाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रेम कहानी की जो परंपरा है वो अब भी कायम है। भले ही वो बहुत कहना चाहिए कि भव्य फिल्में ना हो, बहुत बड़े बजट की फिल्में ना हो, उसमें बहुत बड़े कलाकार ना हो, उसके साथ बहुत बड़े निर्देशकों के नाम ना जुड़े हों, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो प्रेम कहानियों की परंपरा रही है, जिसे मैं बहुत ज्यादा दूर तक तो मैं नहीं जा सका हूं, लेकिन मुझे पहली प्रभावशाली प्रेम कहानी हिंदी सिनेमा की वो लगी थी जोगन केदार शर्मा की फिल्म। अगर आपको ध्यान हो तो नरगिस जी बिल्कुल, दिलीप कुमार नरगिस। हाँ, और वो प्रेम था, उस प्रेम के साथ कई सामाजिक चीजें जुड़ी हुई थी, और अंततः वो स्त्री जो है जिसके अंदर दिलीप कुमार के प्रति प्रेम पनप रहा है, लेकिन वो इतनी ज्यादा अपने उन संस्कारों से या उन मान्यताओं से जकड़ी हुई है कि वो उसे स्वीकार नहीं कर पाती और अंततः वहां से चली जाती है। लेकिन वहां जाकर भी उसे चैन नहीं है, और अंततः जब वो मरती है तो अपनी डायरी उसके पास भेजती है। ये इतनी
मतलब कहना चाहिए कि बहुत विस्तार नहीं है, लेकिन इतनी गहराई से कही गई कहानी है और इतनी प्रभावशाली कहानी है। और आप देखेंगे कैसी कई कहानियां, देवदास का जिक्र किया जा चुका है, मुगले आजम को हम ले सकते हैं जिसमें सत्ता और आम आदमी के बीच के संघर्ष को दिखाया गया है। अनारकली एक तरह से आम आदमी की प्रतीक है। बंदनी जो है उसको ले सकते हैं। चारुलता, अगर बंगला फिल्म की बात करें तो तीसरी कसम जैसी मतलब मुझे वो बंदनी और तीसरी कसम सिर्फ प्रेम कहानी लगते हैं। उस प्रेम कहानी के द्वारा के अलावा किसी और ढंग से पढ़ा ही नहीं जा सकता, देखा ही नहीं जा सकता। तो ये चीजें, इन पुरानी फिल्मों की चर्चा करने के बाद में मैं 2000 वास्तव में हमारे यहाँ 70 से लेकर 2000 के बीच की जो फिल्में बनी है उसमें फिल्मों में प्रेम कहानियां हास्य पर चली गई, दूसरे मुद्दे महत्वपूर्ण हो गए। 2000 के बाद एक बार फिर फिल्मकारों ने कोशिश की कि प्रेम कहानियों पर केंद्रित होकर लिखें। वो संजय लीला भंसाली ने वो कोशिश नहीं की। संजय लीला भंसाली ने प्रेम कहानियां जरूर लिखी, लेकिन वो काव्य, जैसा कि कमलेश जी ने कहा, वो भव्यता में हो गई। और वो भव्यता इस हद तक थी कि मुझे तो वो वल्गर लगती है। तो उसको अगर छोड़ दें तो कुछ कहानियां हैं, जैसे मैं आपको अक्टूबर कहानी, मुझे ध्यान नहीं कि आप लोगों को बहुत अच्छी फिल्म है। जी जी बिल्कुल। केवल एक सेंटेंस के लिए वो लड़का जो है डॉन उसका नाम होता है, उस लड़की के लिए अपना जीवन जो है वो पूरी तरह से उसको समर्पित कर देता। वह लड़की जो मर रही है और जो अंततः मर रही है। ये कहानी 2018 में बनी है। आप ये देखिए 2018 प्रेम की ये कहानी किस तरह से इतने गहरे रूप में, एक फोटोग्राफ कहानी आप लोगों ने देखी होगी। हाँ जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जी जी हाँ, ठीक है। और एक अनजान लड़की को वो कहता है कि तुम मेरी फियांसी बन के, मेरी मंगेतर बनकर मेरी दादी से मिल लो। और उनके बीच में एक जो बॉन्डिंग शुरू होती है, लाजवाब कहानी है। मैं कहना सिर्फ ये, या करीब करीब सिंगल फिल्में या मसान जिसकी चर्चा की गई है, तड़का अभी लेटेस्ट मैंने फिल्म देखी है तड़का। आप देखिए वो एक बूढ़े आदमी और एक थोड़ी ज्यादा उम्र की महिला के बीच में जो प्रेम कहानी है, लाजवाब ढंग से कही गई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्रेम कहानियों में संभावनाएं अब भी मौजूद है, और वो तभी उन्हीं लोगों के द्वारा बनाई जा सकती है जो प्रेम को एक सोशल स्ट्रक्चर के बीच में ईमानदारी के साथ और कहना चाहिए हृदय की निर्मलता के साथ पेश करें, तो वो निश्चित रूप से वो प्रेम कहानियां प्रभावित करेगी। वो कभी नहीं भूली जाएगी और वो बिना बड़े नायक और नायिकाओं के बावजूद वो चलेगी। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने परख साहब। मैं अजय जी के पास चलता हूं। अजय जी, जो बात परख साहब कह रहे थे, अपनी बातचीत में उन्होंने, अपने वक्तव्य में उन्होंने बहुत दिलचस्प चीजों का जिक्र किया। जैसे उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट की बात कही। आज हम जिस तरह के समाज देख रहे हैं, खासतौर से उत्तर भारतीय समाज जिसका जिक्र परख साहब ने किया, वहां पर जिस तरह का जातीय और अंतर धार्मिक संघर्ष है, तो उसमें जो है क्या उस तरह की प्रेम कथाएं पनप सकती हैं, जैसे हम हिंदी सिनेमा में देखते आए हैं कि हिंदू मुस्लिम प्रेम कहानी या अंतर जातीय प्रेम कहानी। तो आज क्या, क्योंकि आज की तारीख में तो जो हम देख रहे हैं समाज में कि अगर वो लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू है, या लड़की मुस्लिम है लड़का हिंदू है, तो वो लव जिहाद का मामला बन जाता है। और अगर वो कहीं जातीय का मामला हुआ कि भाई एक सवर्ण और दलित के बीच की प्रेम कहानी है, जैसा कि मसान में भी दिखाया गया, तो वो जो है कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी एक सोशल कन्फ्लिक्ट है, और उसको लेकर के भी समाज में अलग अलग तरह की मतलब विचारधाराएं हैं, और उसको लेकर के बहुत आक्रामक तरीके से आजकल बातें कही जाती हैं। आजकल बहुत सारी चीजें हैं जो, मतलब अभी बात करते करते मुझे अचानक याद आया कि एक फिल्म थी जिसका बड़ा मशहूर गाना था, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, शायद सुनील दत्त और आशा पारेख की फिल्म थी। तो अगर आज की तारीख में कोई ये गाना गा दे तो उसमें किसी सरकार के किसी कोई मंत्री महोदय खड़े हो जाएंगे कि भाई आप तो मंदिर में प्रेम करवा रहे हैं, ये क्या मतलब, इस दृश्य पर जो है आपत्ति हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें जो हैं, आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने बहुत लंबे अरसे तक फिल्म पत्रकारिता की है और आज भी आप फिल्म पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। तो ये जो ट्रेंड है हमारे समाज का और हमारे सिनेमा का, इसके बीच में जो तालमेल नहीं है,
या कहीं ना कहीं क्या फिल्मकार आज की तारीख में उन चीजों को उठाने से डरने लगे हैं, क्योंकि राजनीति जो है वो इस तरह की हो गई है कि अगर आपने हिंदू मुस्लिम प्रेम कथा दिखाई तो वो लव जिहाद के दायरे में आ जाएगी। तो क्या ये भी एक कारण है कि जो प्रेम कहानी का जो एक संघर्ष हुआ करता था, ये पहले कि मतलब लड़का गरीब है, लड़की अमीर है, और लड़का हिंदू है, लड़का मुसलमान है, लड़की हिंदू है, वगैरह वगैरह, वो चीजें अब उठाने से लोग डरने लगे हैं क्या? ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि बात यहाँ पर पठान की आई तो मुझे पठान से ये भी याद आया कि यश चोपड़ा, जिन्होंने की जो कि मतलब रोमांटिक फिल्मों के एक तरीके से कहा जाए वो बहुत मतलब नामवर शख्सियत थे प्रेम कहानियां बनाने के मामले में, लेकिन आदित्य चोपड़ा उनके यशराज बैनर को जब आगे ले जा रहे हैं तो प्रेम कहानियों के बजाय वहां पर स्पाई यूनिवर्स बन गया है, और स्पाई यूनिवर्स जो है वो ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। जी अजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी, आपने जो चीजें रखी या जो सवाल रखे या शंकाएं व्यक्त की, वो सब कुछ का, उन सारी सवालों का जवाब एक फिल्म अभी हाल में आई है, आप अगर देख पाए हो या नहीं देखी है तो देख लें, उसमें मिल जाता है। और वो सब कुछ है उसमें, लव जिहाद भी है, उसमें मुस्लिम नायक है, उसमें हिंदू नायिका है, उसमें अमीर बाप है, ये सारी चीजें एक साथ आती हैं। हाँ, एक महाकाव्य नहीं है, वो एपिक फिल्म नहीं है, बहुत छोटी फिल्म है। फिल्म का नाम है ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत। अच्छा, ये यह मैंने नहीं अनुराग देखी, अभी कश्यप हाल में आई की, है यह इसका अनुराग मतलब। हाँ, यह हाँ, अनुराग अनुराग कश्यप की फिल्म है। जी, मैंने नाम सुना, और अभी मैं देख नहीं पाया इसको। जी, थिएटर में आई है और ये अच्छा। चल रही है। तमाम शंकाओं के बावजूद खुद अनुराग को शंका थी कि शायद यह फिल्म सेंसर में फंस जाएगी, क्योंकि इसमें लव जिहाद भी है, लड़की का बाप हिंदू संगठन का नेता है, ये सब कुछ है इस फिल्म के अंदर। और दो पैरेलल कहानियां चलती हैं, एक लंदन में कहानी चलती है और एक हिंदुस्तान के पहाड़ी इलाके में कहानी चलती है, कस्बे में। और बहुत ही एक प्रतीकात्मक तरीके से उस अनुराग ने फिल्म बनाई है। दोनों किरदार, मतलब चार किरदार, चारों किरदारों के दो एक्टर हैं, वही यहाँ भी हैं, वही वहां भी हैं। और कैसे चीजों में समानता होती है, चाहे वो लंदन हो या कोई देहरादून के आसपास का कस्बा, तो वो बड़े स्केल पर फिल्में बन रही हैं। समस्या ये है कि हम अभी उन कहानियों पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और दर्शकों को भी, जैसा कि आपने कहा और सबने ये शंका व्यक्त की कि एक्शन और रोमांस को पीछे करके जो एक्शन आ रहा है वो ज्यादा प्यारा लगने लगा है या ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रोमांस छूट गया है, रोमांस अभी भी जारी है। मैं कुछ फिल्मों के नाम लिख करके ले आया हूँ जो पिछले 10 सालों में आई हैं, उनको भी अगर आप देख लें तो आपको लगेगा कि रोमांस अभी गया नहीं है हिंदी फिल्मों से। जैसे मैं इसकी शुरुआत, जाहिर सी बात है, देवदास की चर्चा चली तो देवडी से ही मानता हूँ। देवडी से रोमांस को बिल्कुल अलग स्टाइल में दिखाने की कोशिश की गई, और वो यहाँ पे पारो वही पारो नहीं है जो शरद चंद्र की पारो है या बिमल रॉय की पारो है या फिर संजय लीला भंसाली की पारो है। पारो एक डिफरेंट अंदाज में दिखती है, आज की लड़की दिखती है। लव आजकल का नाम लूंगा मैं, जब मी वेट का नाम लूंगा, ऐसे पुराने हाल फिलहाल के बता रहा हूं मैं। फिर दम लगा के हैसा एक फिल्म आई थी, शायद आप सभी ने देखी होगी। मनमर्जियां एक फिल्म आई थी 3 साल पहले, 4 साल पहले। फिर एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जिसमें आजकल जो गे और लेस्बियन ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको लेकर के भी वो फिल्म टच करती है। मीनाक्षी सुंदरेश्वर भाई हाल में एक फिल्म आई है उसी धर्मा प्रोडक्शन से, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, देखने लायक। फिर लंच बॉक्स कौन भूल सकता है, बिल्कुल करीब करीब सिंगल कौन भूल सकता है, इरफान मेरे प्रिय कलाकार की फिल्म। ये जवानी है दीवानी एक मॉडर्न लव स्टोरी है, जिसमें कंटेम्पररी स्टोरी है लेकिन ओल्ड स्कूल रोमांस है। इसी प्रकार जो वेब, जिन्होंने सौम्या जी ने चर्चा की, जो मॉडर्न लव की जो टीवी पे वेब सीरीज आ रही हैं, उसमें जो कहानियां हैदराबाद की, बॉम्बे की कही गई हैं, उनमें से कुछ एक कहानियां बिल्कुल अच्छी, मतलब इतनी मार्मिक हैं और कंटेम्पररी हैं कि उनको फिर से उन पर बड़ी फिल्म बनाई जा सकती है। वेकअप सीड है जैसे, फिर तमाशा भी ऐसी फिल्म है, तमाशा भी है, बर्फी और खूबसूरत जैसी फिल्में हैं। तो फिल्में बन रही हैं, हाँ, हमारा फोकस उन तरफ नहीं है, और ये 100 करोड़ वाली फिल्में नहीं है, इसलिए इनकी चर्चा ज्यादा नहीं हो पा रही है। प्रेम, जैसा कि जबरीमल पारख साहब ने कहा और दूसरे लोग भी मानते हैं कि प्रेम हिंदी फिल्मों का बहुत ही मूल तत्व रहा है, और प्रेम प्रतिरोध
बगावत का भी प्रतीक रहा है। आजादी के तुरंत बाद से लेकर के लंबे समय तक पूरे 60s में, चाहे वो मुगले आजम जैसी बड़ी फिल्म हो या छोटी फिल्म हो, हर जगह प्रेम एक बगावत के रूप में आता है। और प्रेम वो प्रतिरोध है जो समाज में विषमता, समाज में भेदभाव, इन सबको मिटा करके फिर आगे बढ़ता है। अंतर ये आया है कि पहले की प्रेम कहानियां शुरुआत लड़के लड़की के एक दूसरे को देखने से आ करके वहां तक होती थी जहां उनका प्रेम परिणत होता था शादी के तौर पे, और फिर लिखा जाता था एंड दे लिव्ड फॉर एवर, क्या दे लिव्ड हैप्पीली फॉर एवर। अब की प्रेम कहानियां शादी के बाद भी शुरू हो रही हैं और नई मुश्किलों के साथ आ रही हैं। उन मुश्किलों को हम किस प्रकार से ट्रीट कर रहे हैं, कितने परतदार सच्चाइयां हो गई हैं प्रेम में, कठोर सच्चाइयां हो गई हैं, उनसे रूबरू हो रहे हैं इन फिल्मों में। इसलिए जो ओल्ड स्कूल रोमांस हुआ करता था वो शायद इन फिल्मों में खो गया है। इसलिए ऐसा लगता है कि रोमांस अब चला गया है। आपने बहुत अच्छा इंगित किया था कि प्रेम ही, और नहीं, सौम्या जी ने कहा था प्रेम देश प्रेम के तौर पे आ रहा है। हाँ, तो देश प्रेम अब कह लें कि 2.5 अक्षर का जो प्रेम होता था वो 4.5 अक्षर का हो गया है और उसमें देश प्रेम घुस गया है। तो इस तरीके से प्रेम तो आ ही रहा है। मैं नहीं मानता कि प्रेम जाएगा हिंदी फिल्मों से। हाँ, मुझे भी अपेक्षा है कि एक टिपिकल आज की समकालीन प्रेम कहानी हो जिसमें महानगरों की सच्चाइयां हो, महानगरों की क्रूर सच्चाइयां हो, उसमें प्रेम कैसे पनप रहा है, क्योंकि प्रेम करने वाले कम नहीं हुए हैं, अभी प्रेम करने वाले बढ़े हैं और प्रेम करने के तरीके बदल रहे हैं। प्रेम के इजहार का तरीका बदल रहा है, प्रेम की स्वीकृति का तरीका बदल रहा है, और प्रेम के बाद अलग होने का भी एक विकल्प है। अब ऐसा नहीं है कि आपने जिससे प्रेम किया, जिसके साथ शादी की, उसके साथ ता जिंदगी मनमुटाव होने के बावजूद आप रहें। ये सारी चीजें भी फिल्मों में आने की जरूरत है। मैं कई सारे युवा निर्देशकों से बार बार कहता हूं कि मुझे ऐसे कोई प्रेम कहानी दो जिसमें आज की लड़कियां हों, आज की हमारी बेटियां हों, बहनें हों, ऐसे लोग हों जो हमारे सामने हम उनको जीते हुए देख रहे हैं। जिस जीवन को जी रहे हैं वो जीवन पर्दे पर नहीं आ रहा है। या कमलेश जी और उनके साथ के दूसरे लेखकों से यह आग्रह होगा कि क्यों नहीं कंटेम्प्रेरी प्रेम कहानी आज की मुश्किलों के साथ, बंबई जैसे शहर में घर जैसी फिल्म आती है आज से 20 साल 25 साल पहले, घर की समस्या आज भी खत्म नहीं हुई है बंबई में, बल्कि उस पर और किस्म की सीमाएं लगा दी गई हैं अब। तो क्यों नहीं ऐसी कहानी कोई सोच पा रहा है? और जाहिर सी बात है कमलेश जी का जो जवाब होगा या दूसरे लोगों का होगा, भाई निर्माता नहीं आते हैं या पैसे इन्वेस्ट करने वाले लोग नहीं है इसमें। तो मेरा यही कहना है कि अब विकल्प है हमारे पास, जो ओटीटी का विकल्प है, सीरीज का विकल्प है, और सीरीज पर आई हैं प्रेम कहानियां, अलग अलग किस्म की प्रेम कहानियां आई हैं, और वो कहानियां ही अब मेन स्ट्रीम बन रही हैं। लोग उधर जा रहे हैं और देख रहे हैं उन चीजों को। ये है कि हम अपने संकीर्ण दायरे में वही फिल्में देख पा रहे हैं जो ज्यादा बिजनेस करती है, हम उन्हीं का विमर्श कर पाते हैं जो ज्यादा देखी जाती। पुष्पा में भी एक प्रेम कहानी है, भले ही वो पितृसत्तात्मक प्रेम है, लेकिन है वहां पर भी प्रेम। केजीएफ और ये आरआरआर की बात नहीं, आरआरआर में भी एक प्रेम दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो फोकस कहीं और था उनका। तो मेरा ये अभी भी यकीन है, पूरा भरोसा है, और मैं ये मान के चलता हूं कि हमारे फिल्म मेकर प्रेम कहानियां बनाना चाहते हैं। हाँ, उन्हें निवेशक मिले, हाँ उन्हें ऐसे निर्माता मिले, वैसे लेखक भी आए कहानियां लेकर के, कुछ जिसको कहते हैं कुछ नया, जी कुछ जी चौंकाने वाला आए फिल्मों में, तभी जाकर के ये प्रेम कहानियां सफल भी होंगी। लोग देखने को लालायित हैं, जी प्रेम कहानियां आती हैं, लोग देखते हैं, जरूरी नहीं है कि एक्शन फिल्म देखें। और उन एक्शन फिल्मों में भी, ये वाले एक्शन फिल्म में नहीं था, पठान में रोमांस नहीं था, लेकिन बाकी टाइगर में और दूसरी जगह रोमांस दिखाया गया था थोड़ा सा। तो हो सकता है कि अब अगला कदम जो होगा पठान के बाद, उसमें प्रेम भी होगा, एक्शन भी होगा, और बाकी ड्रामा तो होता ही है वहां पे। जी तो जी, बहुत यही आपने सारी बहुत बातें दिलचस्प बात आइए कही है। सेकंड राउंड में।
जी बढ़िया बात आपने कही कि अगला पठान का सीक्वल जब बनेगा तो उसमें रोमांस भी होगा। चलिए कमलेश जी हंस रहे हैं, मैं कमलेश जी के पास चलना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए घुमा फिरा के कमलेश जी बात जो है वो लेखक बिरादरी पर ही आ गई है कि भाई लेखक जो है वो ऐसी कहानियां लिख रहे हैं, लिख नहीं रहे। सौम्या जी ने कहा, फारक साहब ने भी कहा, और अजय अजय जी भी कह रहे हैं कि भाई लिखने वाले जो अगर अगर लिखा जाए जैसे तो आज भी जो है वो सारी चीजें संभव है, चाहे लैला मजनू हो, चाहे वो देवदास हो, या कुछ ऐसी बातें हो। लेकिन साथ साथ में उसका जो एक व्यवहारिक पक्ष है जो जिससे आप वाबस्ता है कि भाई पैसा कौन लगाएगा ऐसी प्रेम कहानी के लिए, ऐसी प्रेम कहानी बनाने के लिए। यानी आज अगर मुगले आजम बनानी हो तो उसके लिए कौन होगा जो उस तरह के दीवाने निर्देशक के लिए पैसा लगाएगा कि जो जैसे कि मतलब बनाया था के आसिफ साहब ने। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये लेखक बिरादरी का की समस्या है, या ये जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके पूरे आउटलुक की समस्या है कि वैसी फिल्में नहीं बन रही, वैसी कहानियां नहीं बन रही। क्योंकि देखिए हम लोग जब बात करते हैं, आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो हम जाहिर गए घूम फिर करके वो जो हमारी पुरानी फिल्में थी, चाहे राज कपूर की फिल्में हो, चाहे देवानंद की हो, चाहे दिलीप कुमार की हो, राजेश खन्ना की फिल्मों का जिक्र आया है यहाँ पे, तो वो सारी फिल्में हैं। या फिर आ जाते हैं हम शाहरुख खान की एरा पे, जहाँ की जो कि शाहरुख खान कभी हाँ कभी ना, डीडीएलजे और उस तरह की तमाम फिल्में जिनकी रही हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हमारा ये मोह है एक दर्शक के तौर पर, या एक फिल्म मतलब फिल्म के प्रति पैशनेट जो हम हैं, हमारी बिरादरी, उसके उसके तौर पर कि हमको उसी तरह की प्रेम कहानियां अच्छी लगती हैं, और जो बदली हुई प्रेम कहानी शायद उस पर हमारी बहुत ज्यादा नजर नहीं जाती। आप क्या कहना चाहेंगे कमलेश जी? नहीं, बिल्कुल। अभी जैसे शबरीमल साहब ने काफ़ी उदाहरण दिए और अजय जी ने काफ़ी उदाहरण दिए। ऐसा नहीं कि फिल्में बन नहीं रही हैं या प्रेम कहानियाँ बन नहीं रही हैं, और ऐसा भी नहीं है कि लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। हाँ, ठीक है कि जो पसंद का लेवल है उसका जो एक जो जो होना चाहिए उसके सफल होने के लिए शायद वो लेवल नहीं मिल पा रहा है। असली बात ये नहीं है कि हम लिख नहीं रहे हैं, और असली बात ये भी नहीं है कि बाजार में पैसा नहीं लगाने के लिए। पैसा भी है, लेखक भी हैं, कहानियाँ भी हैं। समझ जो है ना, समझ, प्रेम कहानियों की समझ जो है उन लोगों में, जो लोग पैसा लगवाते हैं या जो चेक पे साइन करते हैं। जो शख्स चेक पे साइन करता है वो पता नहीं कहाँ से आता है, कहाँ से पढ़ के आता है, एमबीए करके आता है, कुछ करके आता है। शायद एक दिन पहले वो वो सीमेंट फैक्ट्री में रहा होगा मैनेजर, आज वो किसी बड़े उसमें ओटीटी के ऊपर आप आके बैठ गया है क्योंकि वो एमबीए है, उसने मार्केटिंग की है। तो मार्केटिंग की वैल्यू ज़्यादा हो गई है बजाय कि लेखक की वैल्यू के। तो असली चीज़ समझ की है कि क्या उनमें ये सेंसिटिविटी है, उन लोगों में जो चेक पे साइन करते हैं, ये समझ है कि हाँ भाई इसमें कोई तो इस बात में दम है, ये एक कहानी बन सकती है, ये एक अच्छी प्रेम कथा बन सकती है। पहले का जो दौर था उनमें ये बात नहीं थी, उनमें समझ थी, सेंसिटिविटी थी, चाहे वो राज कपूर हो, गुरुदत्त हो, विमल रॉय हो, के आसिफ हो, विजय आनंद हो, ये सारे लोग, ऋषिकेश मुखर्जी हो, इन सारे लोगों में समझ थी। पैसा उनके पास आया बाद में, पहले समझ थी। अब मुश्किल ये है कि ऐसे शख्स खोजना एक लेखक के लिए आसान नहीं है कि भाई इसके साथ अपना सर फोड़ा जाए कि नहीं फोड़ा जाए। कुछ लोग जो मेरे जैसे हैं वो इसे अपने समय की बर्बादी समझते कि भाड़ में जाओ, तुमको नहीं लेना मत लो, हम क्या करें, कोई और आएगा शायद ले जाएगा। असली बात ये है, हाँ, कुछ लोग सौभाग्यशाली हैं, लेखक भी, डायरेक्टर भी, जिनको ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनके अंदर समझ है। और जो उदाहरण दिए अजय जी ने और जबरीमल जी ने, वो उदाहरण इसी का सबूत है कि एक सौभाग्यशाली घटना घटी, एक इत्तेफाक हुआ कि एक अच्छी कहानी एक अच्छे निर्देशक के पास, और ये दोनों मिलके एक अच्छे प्रोड्यूसर के पास पहुंच गए और उसने हाँ कर दी। तो ये इत्तेफाक जो है, इत्तेफाक हमारे बस में नहीं होता। हमारे बस में सिर्फ लिखना है और लिखते रहना है, पूरी कोशिश करते रहना है अलग अलग ढंग की कहानियाँ लिखने का, चाहे वो प्रेम कहानियाँ हों या कोई किसी और ढंग की कहानियाँ हों।
मगर अंततः हमें मुकाबला वही होता है हमारा कि जो सामने जो शख्स बैठा है MBA करके, उसकी गहराई कितनी है, उसकी सोच कितनी है, उसकी समझ कितनी है। कुछ लोग तो जो अजीब इत्तेफाक होता है कि कभी-कभी मैं जाता हूँ, जिनको शायद मेरे काम के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो वो मुझे सिखाने लगते हैं कि स्क्रिप्ट क्या होती है और समझाने के लिए मेरी फ़िल्मों से मुझे उदाहरण देते हैं। तो फिर मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ और फिर बोलता हूँ, यार तुम IMDb में ज़रा देखो, नाम डाल के ये लिखी, ताकि मैं उससे कुछ सीखूँ उस बंदे से। आप जिस लेखक की फ़िल्म का उदाहरण दे रहे हैं, मैं उससे कुछ सीखूँ। तो 1-2 बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने सच में IMDb करके देखा और मेरा नाम आया तो उनकी हालत खराब हो गई। सारी कोई रास्ता, ऐसे लोग हैं, ऐसे मुकाबला होता रहता है मेरा। तो ऐसी बात नहीं है कि हम लिखना नहीं चाहते या हमारे में लिखने में कोई कमी है। हम लिखना चाहते हैं। मैं खुद प्रेम कथाओं का बड़ा फैन रहा हूँ और मैं अभी मानता हूँ कि तीसरी कसम जो है शायद दुनिया की सबसे महानतम प्रेम कथा फ़िल्म है। उसके आगे कोई नहीं गया आज तक, ना हॉलीवुड में ना इंडियन सिनेमा में। वो अंतिम है, उससे बेहतर। बल्कि हुआ ये कि जब मेरे एक थे प्रोड्यूसर गुल आनंद, ही वाज़ मेकिंग हीरो हीरा लाल, बाद में बनी नसीर के साथ। केतन मेहता से मेरा इसी बात पे झगड़ा हो गया क्योंकि वो मुझसे लिखवाना चाहता था गुल आनंद। मैंने कहा, देख गुल, ये फ़िल्म जो है ना, ये शहर की तीसरी कसम बन सकती है। उसमें बैलगाड़ी थी, इसमें ऑटो है, कहानी तो वही है। वो लड़की एक फ़िल्म स्टार है और जो लड़का है वो ऑटो रिक्शा चलाता है। ये हमारे शहर की, बॉम्बे की ये तीसरी कसम बन सकती है। मगर वो केतन मेहता को वो बात नहीं पकड़ में आई, ना बात समझ में आई। शायद वो चाहते नहीं थे कि भाई आई शुड मेक वन मोर तीसरी कसम वगैरह जो भी है। मैंने फ़िल्म छोड़ दी। मगर संभावनाएँ थी, अभी भी संभावनाएँ हैं, बहुत कुछ हो सकता है। और मुझे जो सबसे खूबसूरत बात लगती है अमिताभ, कि आज के जो युवा भारत है ना, ऐसा नहीं कि उनके वो उनके जीवन में प्रेम का महत्व नहीं है। अभी जो प्राथमिकताएँ बदल गई हैं, प्रेम से ज़्यादा करियर इम्पोर्टेंट हो गया है। परिवार के लिए भी, इंडिविजुअल के लिए भी, व्यक्ति के लिए भी, लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी। शायद या तो उनमें प्रेम करने की फुर्सत नहीं है। ऐसा नहीं कि उनके अंदर जज़्बा नहीं है, नहीं तो 14 फरवरी को इतनी दुकानें नहीं सज जाती। लोग चाहते हैं प्रेम करना, फूल देना, चॉकलेट देना, जो भी देना है, मगर उनकी कुछ प्रायोरिटी जो हैं, वो प्रेम या विवाह से अधिक अभी वो जॉब या करियर या फ्यूचर क्या करना है, यहाँ जाना है, वो करना है, वो थोड़ा-सा वो असंतुलन हो गया है। हमारे दौर में ये बात नहीं थी। हमारे दौर में नौकरी वगैरह सब बाद की प्रायोरिटी थी, इश्क पहली प्रायोरिटी थी कि भाई वो जो लड़की है वो महत्वपूर्ण है, नौकरी तो होती रहेगी, बाद में कभी कर लेंगे, ऐसी कोई है। अब वो सब उल्टा हो गया जैसा मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी सबकी जो भी, जहाँ भी बात करो, कहीं भी ज़िक्र करो प्रेम का, इश्क का या उर्दू शायरी का मान लीजिए, नहीं है। मगर वो इंटरव्यू में जाना है, वो ऑनलाइन कुछ इंटरव्यू है, उनको अपना CV भेज रहे हैं, उनको अपना CV भेज रहे हैं, वो ये ट्राई कर रहा है, वो यहाँ एडमिशन, ये इम्तिहान दे रहा है, वो वहाँ इम्तिहान दे रहा है। बेचारों के पास प्यार करने को फुर्सत नहीं है, क्या करेंगे? तो है वो। और आज मेरा ख्याल है आज की कहानी में वो एक अड़ंगा हो सकता है। जैसे पहले जाति प्रथा थी, अमीरी-गरीबी थी, अलग-अलग धर्म थे, मज़हब थे। अब ये खुद अपने आप में एक अड़ंगा हो सकता है कि भाई जो उनकी प्रायोरिटी है, वो नौकरी है, वो पेशा है, वो पैसे कमाना है, प्रेम नहीं रहा। उस दौर में प्रेम की क्या भूमिका हो सकती है? ये अपने आप में एक बन सकती है प्रेम कथा। बहुत बढ़िया बात आपने कही। और इसी इसी नुक्ते पर जो है मैं समय जी मैं आपके पास ही आ रहा था। ये जो बात कमलेश जी ने कही है, इस पर आप कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी? जी देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक तो जो बातें कमलेश जी ने कही, उनमें कहीं कहीं बहुत सारे सच भी हैं, कहीं कहीं मैं शायद पूरी तरह अग्री नहीं करती। जातिवाद आज भी है और रिलीजन की इश्यूज आज भी हैं। उनमें इश्क का जो
का जो मापदंड है और जिस तरह से लोग एक दूसरे को देखते हैं वो बहुत अलग है। वो शहर और गांव और छोटे शहर और बड़े शहरों में एज पर स्पेस बदलता रहता है। बट एक बात जो मुझे लगता है जो सच है, मतलब मुझे लगता है फिल्म मेकर्स एंड अ लॉट ऑफ राइटर्स टुडे, हम ना प्यार के मैनिफेस्टेशन तक पहुंच गए हैं। ठीक है, हम ये दिखा रहे हैं कि लड़के ने लड़की को कुछ दिया, मतलब फिजिकल लव है, वो सारी चीजें, लेकिन जो महसूस करने वाली फीलिंग्स हैं वो राइटिंग में, वो दिखाने में, वो कहीं गिरने लगी हैं। तो वो जो हल्कापन है जो हम सभी कह रहे हैं अलग अलग शब्दों में, मेरे ख्याल में वो प्रॉब्लम ये है कि हम फीलिंग तक जा ही नहीं रहे। वो सीन एक उसमें खत्म हो जाता है कि उसने उससे क्या कहा, उसने उसने क्या जवाब दिया, क्यों नहीं है, साइलेंसेस नहीं है, वो प्रॉब्लम है। दूसरा मुझे लगता है कि प्यार का ये जो मापदंड है कि एक फिनिश लाइन है जहां तक पहुंचना है, या द कल्मिनेशन ऑफ प्यार इज शादी या इज हैप्पी शादी, दैट इज नॉट नेसेसरी। तो मतलब आप मुझसे पूछिए तो मुझे क्वीन एक्चुअली एक प्रेम कहानी ही लगती है, क्योंकि वो अपने आप से प्यार करना शुरू करती है उस फिल्म में। तो पार्टनरशिप एक तरह का प्यार है, लेकिन प्यार के और क्या क्या डेफिनेशंस हैं वो सोचने बहुत जरूरी है। जो बात अजय जी ने भी कही, जो बात मैंने उससे पहले भी कही थी कि देश प्रेम एक एंगल है, फ्रीडम एक एंगल है। तो और जिस फिल्म का अजय जी ने जिक्र किया उसमें एक लाइन है एक गाने की कि मोहब्बत से ही तो क्रांति आएगी। और जो आज का दौर है जिसमें बहुत सारे हम लोग हैं जो एक तरह के फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, एक तरह के इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म के लिए लड़ रहे हैं, उस चीज के लिए लड़ रहे हैं कि सबके पास अपनी तरह से अपने लोगों से प्यार करने की हिम्मत, क्षमता और जगह होनी चाहिए। हमारे लिए वो एक लाइन सार है हमारी लड़ाई का। और मुझे लगता है वही आज के प्यार की डेफिनेशन है कि the act of loving itself is a rebellious act today। मतलब आपको इतनी ज्यादा नफरत घोंट घोंट के पिलाई जा रही है रोज कि प्यार कर लेना अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी एक्ट है। तो अगर आप वो कर रहे हैं तो, और उसके साथ आप और बाकी सारे सोशो इकोनॉमिक, रिलीजियस, इंटरसेक्शनल चीजों को जोड़ते चले जाएं, तभी तो आप बदलेंगे, दुनिया बदलेगी, आपके रिलेशनशिप्स बदलेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आई फील दैट प्यार को आज के सोशो इकोनॉमिक, जेंडर, इंटरसेक्शन, रिलेशनशिप कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा तो शायद प्यार की वो कहानियां बनेंगी जो हम चाहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि नॉस्टैल्जिया गलत है। आई एम वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हु सेज कि वही फिल्में अच्छी थी, आज फिल्में अच्छी नहीं बनती। लेकिन उनसे हमें क्या सीखना है? उनसे हमें कॉन्टेक्स्ट सेटिंग सीखनी है और उनसे हमें डेप्थ सीखनी है। मतलब इजाजत का वो डायलॉग मैं भूल ही नहीं सकती, व्हेन वो ये कहता है, वो माचिस मांगता है, नसीर साहब माचिस मांगते हैं रेखा जी से, और वो निकाल के दे देती हैं, और वो पूछते हैं कि सिगरेट पीना शुरू कर दिया क्या? और वो कहती है तुम, आपकी भूलने की आदत नहीं गई, मेरी रखने की आदत नहीं गई। इतना सिंपल है वो, लेकिन कितना कुछ कह जाता है, क्योंकि आपको गुलजार साहब जैसे सोचने वाले इंसान चाहिए। दूसरी चीज जिससे मैं पूरी तरह सहमत हूं जो कमलेश जी ने कही है, कि जो इंसान पैसे निकाल रहा है ना, वो इसको मार्केटिंग और, मतलब मैं विज्ञापन की दुनिया में नौकरी करती हूँ इसलिए मैं समझ सकती हूँ, वो बहुत ज्यादा एक उस तरह से देख रहा है कि क्या चलेगा। आप अगर गुंजाइश ही नहीं रखेंगे एक्सप्रेशन की तो आपको नहीं मिलेगी फिल्म। तो और मैं बार बार यही कह रही हूँ कि पठान मेरे लिए, मैं वो फिल्म की तरह देखने ही नहीं गई थी। मैं वो फिल्म शाहरुख खान के प्यार के लिए गई थी, और आपको दिख रहा है कि प्यार चाहिए सबको, इसीलिए यशराज फिल्म दोबारा डीडीएलजे लेके आ रहा है इस समय, ऑन द हील्स ऑफ द सक्सेस ऑफ पठान। सो आई एम सेइंग प्यार को एक्सपैंड करके देखने की जरूरत है, प्यार के मैनिफेस्टेशंस देखने की जरूरत है, लेकिन प्यार की वजह है, डेप्थ बहुत जरूरी है जो नहीं मिल रही है। तमाशा में डेप्थ थी। तमाशा में अब अगर तुम साथ हो पूरा गाना सुना जाए और देखा जाए, आपको वो डेप्थ नजर आती है, आपको इंतजार नजर आता है, जब वी मेट में रिस्पेक्ट नजर आती है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं आज के दौर के प्यार के। अगर आप औरत की इज्जत नहीं कर सकते तो उसके लिए उसकी जिंदगी में आपके प्यार की जगह नहीं है, एज सिंपल एज दैट, राइट? तो वो लेयर्स पे पहुंचना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है।
बहुत शुक्रिया। आपने बहुत दिलचस्प बात कही और बहुत 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 महत्वपूर्ण आपने मुद्दे उठाए हैं। परख साहब, आपके पास आता हूँ। बहुत छोटी टिप्पणी चाहिए आपकी, क्योंकि हमारा समय लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि इस बातचीत का कहीं एक मतलब हम किसी एक पॉइंट पर बातचीत को खत्म करें। तो उससे पहले मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, जो सौम्या जी ने कहा और कमलेश जी ने जो अपनी बात कही, तो क्या कहीं जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी वाली बात हम लोग कर रहे हैं, क्या उस पर उसमें कुछ कमी आपको दिखती है? जबकि हम बहुत देख रहे हैं कि बहुत अलग अलग तरह की प्रेम कहानियां भी आ रही हैं। आपने भी जिक्र किया और अजय जी ने भी जिक्र किया, लेकिन जो निर्माता निर्देशक हैं या जो लेखक हैं, कहीं ना कहीं उनमें क्या उस तरह की बात नहीं। मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है, मैं शेयर करना चाहूंगा। मैंने कहीं पढ़ा था, विमल मित्र ने कहीं लिखा था, साहब बीवी और गुलाम फिल्म के बारे में उन्होंने लिखा था कि जब फिल्म बनी और सिनेमाघरों में पहुंची, तो उस वक्त के आसिफ के पास गए गुरदत्त, उनकी पार्टी में, उनके घर पर उन दिनों महफिलें हुआ करती थी क्योंकि मुगले आजम बहुत कामयाब हो गई थी। तो के आसिफ ने उनसे कहा कि भाई तुम इसका जो क्लाइमैक्स है वो बदल दो, बोले इसको हैप्पी एंडिंग कर दो और उन दोनों को मिला दो, पति पत्नी को। तो गुरदत्त शुरू में बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा भाई ये आदमी, इसकी बात की तो कुछ कीमत होनी चाहिए, क्योंकि ये इतना सफल निर्देशक है, इसके आंगन में पैसा बरस रहा है, इसने इतनी चप्पट पिक्चर बनाई है, तो कुछ तो होगा। तो उन्होंने अबरार अलवी को बुलाया, उन्होंने मीना कुमारी को बुलाया, उन्होंने पूरा सेट फिर से तैयार किया जाने लगा। लेकिन फिर उन्होंने रात भर मतलब काफी मतलब सोचा, उनका बड़ा अंतर्द्वंद चला, और उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, उसकी अपनी सेंसिबिलिटी है, मेरी अपनी सेंसिबिलिटी है, और दर्शक नहीं देखेंगे ना देखें, तो लेकिन मैं जो सोचता हूँ वो मैं बनाऊंगा। और फिल्म वो बाद में देखा हमने कि सुपर हिट भी हुई, उसको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। तो ये जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, क्या आपको लगता है पार्क साहब इसमें भी कहीं कुछ कमी आई है? लोगों चूंकि बॉक्स ऑफिस पर सबकी नजर रहती है, क्या कहेंगे आप? हाँ, हो सकता है, क्योंकि अभी मतलब ये एक स्थायी तो नहीं कह सकता कि एक स्थायी फिनोमिना है। अभी कुछ फिल्में लगातार नाकामयाब हुई, इसलिए एक तरह की असुरक्षा फिल्मकारों में पैदा हो सकती है कि भाई ऐसी कोई कहानी हम न उठाएं जिसके बारे में हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि वो चलेगी। सवाल यह है कि चलेगी वाला और नहीं चलेगी वाला जो समस्या है, वो बड़े बजट की फिल्मों की है कि जब आप 100 करोड़ 200 करोड़ लगाएंगे, तो आपकी मुख्य चिंता यही होगी कि वो पैसा वापस आए। लेकिन आप अगर एक बहुत प्यारी सी एक कहानी जो यथार्थ से बहुत सीधे जुड़ती हो, उस पर फिल्म बनाएं, और अभिनेता, बहुत अच्छे अभिनेता अभिनेत्रियां हमारे यहाँ पर है, जिनकी इमेज भले ही वैसी ना हो। जैसे अभी अजय ने भी चर्चा की, मैंने भी की, कि अब जैसे करीब करीब सिंगल, इरफान तो बहुत बाद में जाके बहुत बड़े अभिनेता कहलाए, लेकिन अच्छे अभिनेता तो वो शुरू से ही थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अच्छे अभिनेता शुरू से ही थे। तो ऐसी कई लड़कियां हैं जो इस तरह की फिल्मों में है। तो जोखिम जो है वो इस बात से जुड़ा हुआ है कि आप एक अच्छी कहानी कहने की आपके अंदर क्षमता है या नहीं है। आप उस अच्छी कहानी के लिए आपके पास, जैसा कमलेश जी ने कहा, कि वो समझदारी है या नहीं। क्योंकि अगर अच्छी कहानी उस नासमझों के पास पहुंच गई तो वो कूड़ा कर देंगे। और कई बार अच्छे लोगों की सलाह भी स्वीकार करने की जरूरत नहीं। जिस मुगल आजम के आसिफ ने उनको यह सलाह दी कि पति पत्नी को मिला दो, खुद मुगल आजम में सलीम और अनारकली नहीं मिलते। आप सोचिए कि अगर सलीम और अनारकली में उसमें मिल जाते तो फिल्म का क्या असर होता। तो ये आपने कहानी लिखी है, आपने ये तय किया, तो आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। और फिल्म अंत से तय नहीं होती है, फिल्म पूरी डिटेल आप जो 2 घंटे, 1.5-2 घंटे, 2.5 घंटे चलती है, उसके एक एक स्टेप में, अभी जैसे सौम्या जी ने कुछ संवाद की बात की, ये छोटे छोटे संवाद जो होते हैं वो आपसे चिपके रहते हैं, आपके दिल से, आपके गाने चिपके रहते हैं। आपको कोई दृश्य, मुझे ध्यान है कि अर्थ फिल्म के अंदर जो वो फोन करती है तो उसके हाथ जो कांपते हैं, मैं कभी भूल नहीं सकता। तो ऐसे कई दृश्य, या बिल्कुल तीसरी कसम का जो आखिरी दृश्य है जब दोनों बिछुड़ते हैं, फिल्म दृश्य माध्यम है, और आप दृश्य को कैसे एक ऐसा, मतलब एक ऐसा शाश्वत निर्माण कर सकें, वो सेंसिबिलिटी, वो समझदारी नहीं, सेंसिबिलिटी भी फिल्मकार में होना जरूरी है। अगर वो जी है परख साहब, तो फिल्म
निश्चित रूप से। और प्रेम तो अजर अमर है, प्रेम बिना तो कुछ भी नहीं है। इक्वलिटी एंड फ्रीडम, ये दो तत्व ऐसा है जिसके बिना प्रेम की कल्पना नहीं की जा सकती। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं अजय जी के पास चलता हूं अंतिम टिप्पणी के लिए। अजय जी, पूरी चर्चा का जो सार संक्षेप है, आप उसको किस तरह से समेटना चाहेंगे, और अपनी उसमें अगर कोई आप बात जोड़ना चाहें तो, क्योंकि हम समय हमारा लगभग खत्म हो चुका है, मतलब हम ऊपर जा चुके हैं उससे, फिर भी। जी जी जी, मुझे मालूम है। और सार संक्षेप यही है कि प्रेम, जैसा कि अभी पारस साहब ने कहा, प्रेम अजर अमर है, और प्रेम हम सभी करते हैं, चाहते हैं, देखते हैं। फिल्में आएंगी तो जरूर चलेंगी, और फिल्में अभी खत्म नहीं हुई हैं, प्रेम अभी जारी है। और कहते हैं ना, शाहरुख का पुराना डायलॉग है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आपने। बहुत खूबसूरत बातचीत हुई है प्रेम कहानियों को लेकर के। मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने इस चर्चा को देखा होगा, जो देख रहे हैं, जो आगे भी देखेंगे, उन्हें पसंद आएगी ये बातचीत। आप सबका इस बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।